पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट अज़्म है ये आज के दिन में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर पाकिस्तान 3 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यानी कि पहला तुर्की का कान, दूसरा यहां पर FC-31 यानी कि J-31 और तीसरा जो एयरक्राफ्ट यहां पर बनाया जाएगा वो पाकिस्तान खुद उसको डेवलप करेगा, यानी पाकिस्तान खुद भी इंडिजीनियस लेवल पर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहा है, जो कि अगर पाकिस्तान ने यहां पर अचीव कर लिया तो न सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि अपने कंपेरेबल साइज की जितनी भी दुनिया में एयरफोर्स है उनमें सबसे ज्यादा मॉडर्न, सबसे ज्यादा लीथल एयरफोर्स पाकिस्तान की बन जाएगी। इन सब के साथ साथ पाकिस्तान ने 31 नए एयरक्राफ्ट को इंक्लूड किया है, तो वहीं भारत यहां पर 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को लूज कर चुका है। तो पाकिस्तान और यहां पर चाइना की जो एयर फ्लीट है इसी पीरियड में यानी 2014 से 24 के बीच में ये बड़ी है। वहीं पर भारत ने 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यहां पर लूज कर दिए हैं, या तो वो फेज आउट कर दिए गए हैं या पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन 2014 से 2024 तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने गैर मामूली तरक्की की है, जबकि भारत ने अपने 150 एयरक्राफ्ट खो दिए। ये एदाद शुमार न सिर्फ भारतीय मीडिया के लिए एक धचका है, बल्कि खुद भारतीय दिफाई माहिरीन भी इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तेजी से जदीद हो रही है। हैरानकुन तौर पर बाज़ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि 2045 तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज्यादा एडवांस हो जाएगी अगर भारत ने अपनी रफ्तार को तेज न किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने गुज़िश्ता दहाई में शानदार तरक्की की, जिसमें सबसे अहम पेशरफ जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक और J-10C जैसे फाइटर जेट्स की शमूलियत है। पाकिस्तान ने न सिर्फ जदीद तैयारे हासिल किए हैं बल्कि अपने पायलट्स की ट्रेनिंग पर भी खास तवज्जो दी है और जदीद और रेडार सिस्टम के जरिए अपने एयर डिफेंस को नाकाबिले तस्कीर बनाया है। दूसरी तरफ भारतीय एयरफोर्स शदीद मुश्किलात का शिकार है। 150 तैयारे खोने के बावजूद भारतीय फ़ज़ाइया अब भी MiG-21 जैसे पुराने तैयारे इस्तेमाल कर रही है, जो अक्सर हादसात का शिकार होते हैं। भारतीय पायलट्स की हादसात में हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जो कि एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। भारत ने फ्रांस से तैयारे खरीदे तो जरूर, लेकिन उनकी तादाद नाकाफी है और उनके मेंटेनेंस के मसाइल भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भारत ने मुकामी तौर पर तैयारे बनाने का मंसूबा शुरू किया था, लेकिन वो तैयारे भी कारकर्दगी के लिहाज से बहुत पीछे हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में सख्त तनकीद सामने आ रही है कि ये इतना काबिले एतमाद नहीं जितना दावा किया जा रहा था। भारतीय एयरफोर्स का सिस्टम अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान पहले ही अपने फ़ज़ाई दिफा को मजीद मजबूत कर चुका है। भारतीय दिफाई माहिरीन मुसलसल अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि भारत अपनी एयरफोर्स को जदीद बनाने में नाकाम क्यों हो रहा है। कई भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा एयरफोर्स 2019 के मुकाबले में कहीं ज्यादा जदीद हो चुकी है और अगर यही रफ्तार रही तो 2045 तक पाकिस्तान भारत से कहीं आगे निकल जाएगा। भारतीय मीडिया के प्रोग्राम्स में भी खुलेआम ये बहस हो रही है कि पाकिस्तान के JF-17 ने भारतीय फ़ज़ाइया की बढ़ती को खत्म कर दिया है। ये सवाल अब भारतीय मीडिया में जेर बहस है कि अगर भारत ने अपनी स्पीड तेज ना की तो 2045 तक पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत के मुकाबले में ज्यादा जदीद और मौसर हो जाएगी। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में न सिर्फ चीन और तुर्की जैसे ममालिक से दिफाई ताउन बढ़ाया है, बल्कि अपनी मुकामी डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत किया है। आने वाले सालों में पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई ताकत को मजीद बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट अज़्म पर काम कर रहा है, जो भारत के लिए एक और बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाई है और इसके असरात वाज़े नजर आ रहे हैं। भारतीय मीडिया का मानना है कि अगर भारत ने अपनी एविएशन स्ट्रेटेजी में बेहतरी न की तो 2045 में पाकिस्तान की एयरफोर्स कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। क्या वाकई पाकिस्तान 2045 तक भारत की एयरफोर्स को पीछे छोड़ देगा? क्या भारत इस खला को पूरा कर सकेगा? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। दोस्तों, सन 2047 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। दोनों ने ही अपने कुछ लक्ष्य, कुछ विजन यहाँ निर्धारित किए हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि 2047 तक भारत कोशिश करेगा कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाए। इसी तरह हमारी एयरफोर्स के, हमारी आर्मी के, हमारी नेवी के, इन सभी के अपने अपने लक्ष्य 2047 के लिए हमने निर्धारित किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी 2047 तक एक ऐसा विजन, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि अगर पाकिस्तान ने यहां पर अचीव कर लिया तो न सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि अपने कंपेरेबल साइज की जितनी भी दुनिया में एयरफोर्स है उनमें सबसे ज्यादा मॉडर्न, सबसे ज्यादा लीथल एयरफोर्स पाकिस्तान की बन जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि ये खतरे का बड़ा सायरन है, जो कि भारत के लिए आज बज रहा है। भारत की अप्रोच 2047 तक पाकिस्तान की अप्रोच से कहीं ना कहीं पिछड़ रही है और यही चीज आज के हम इस अपने सेशन में कवर अप करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने 2047 के लिए ऐसा क्या प्लान बनाया है जिससे भारत के लिए एक खतरा पैदा हो गया है और जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा लीथल, सबसे ज्यादा मॉडर्न बन सकती है। तो यही सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में कवर अप करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन।
तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट अज़्म की। प्रोजेक्ट अज़्म का नाम आपने कुछ समय पहले हमारे सेशन में सुना होगा, जब हमने पाकिस्तान के JF-17 के लेटेस्ट वेरिएंट यानी कि ब्लॉक 4 जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, जिसको पाकिस्तान का JF-17 PFX के नाम से भी जाना जाता है, तो इस एयरक्राफ्ट की रिलेशन में आपने प्रोजेक्ट अज़्म का नाम सुना होगा। दरअसल प्रोजेक्ट अज़्म की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब भारत ने अपना एमका बनाना शुरू किया था, उसको डिजाइन एंड डेवलप करना शुरू किया था। उसी समय पाकिस्तान भी अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के अपने जो वर्क है वो शुरू कर चुका था, और ये प्रोजेक्ट अज़्म उसी को लेकर के है। तो प्रोजेक्ट अज़्म के तहत पाकिस्तान ने 3 ऐसे गोल्स यहां डिसाइड किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाना, उसके अलावा यहां पर एक मेल यूएवी बनाना और कुछ म्यूनिशंस को डेवलप करना। ये पूरा का पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको प्रोजेक्ट अज़्म के नाम से जाना जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत जल्दी ये रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो उसके रिसोर्सेज या फिर जो टेक्नोलॉजी है उस सब में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, और पाकिस्तान को अगर ये टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसको फॉरेन कोलैबोरेशन यहां पर करनी पड़ेगी। इसके बाद पाकिस्तान ने पहले तुर्की के प्रोजेक्ट कान को स्टडी करना शुरू किया। कुछ हद तक उसकी खबरें ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने तुर्की के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर तुर्की की तरफ से ये बताया गया था कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस प्रोग्राम को एज अ डेवलपर ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान के लगभग 200 से ज्यादा जो इंजीनियर्स हैं वो आज के दिन में भी कान प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह अभी कान प्रोजेक्ट का पार्टिसिपेंट नहीं बना है, बट फिर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं कान प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। इसके अलावा पाकिस्तान यहां पर चाइना का 2nd 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसको शेनयांग FC-31 बोला जाता है और जिसको आने वाले दिनों में J-31 बोला जाएगा, उसको लेने के लिए भी पाकिस्तान चाइना के साथ यहां पर डील करने जा रहा है, और बहुत हद तक ये चीजें फाइनलाइज भी हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान का जो आज के दिन में ये अज़्म प्रोजेक्ट है, ये दरअसल 2047 तक पाकिस्तान की सारी एयरफोर्स को, यानी कि पाकिस्तान का जो हर एक एयरक्राफ्ट है उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म करने का एक बड़ा विजन लेकर के यहां चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में शायद ऐसी की पहली ही एयरफोर्स होगी जो कि अपने हर एक एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेगी। यानी कि पाकिस्तान का हर एक एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, जो कि आज भारत के पास एक भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। वहीं पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपने सारे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके उनकी जगह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी फोर्स में इंडक्ट करने जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा एक ओवर एम्बिशियस एक विजन है। हो सकता है पाकिस्तान इसको अचीव कर ले, हालांकि इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे इसमें हर्डल्स हैं, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसकी तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, उनका कहीं ना कहीं पार्ट बनना, ये इसी स्ट्रेटेजी की तरफ कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट अज़्म है, ये आज के दिन में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर पाकिस्तान 3 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि पहला तुर्की का कान, दूसरा यहां पर FC-31 यानी कि J-31, और तीसरा जो एयरक्राफ्ट यहां पर बनाया जाएगा वो पाकिस्तान खुद उसको डेवलप करेगा। यानी पाकिस्तान खुद भी इंडिजीनियस लेवल पर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बेनी के एक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड मिलिट्री बैलेंस का डेटा है, जो कि बताता है कि 2014 से 24 के बीच में भारत, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों देशों की जो एयरफोर्सेज हैं उनकी स्ट्रेंथ किस तरह बढ़ी और किस तरह घटी है। तो यहां पर चाइना ने इसी बीच में 400 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट के अंदर इसी टाइम पीरियड में ऐड ऑन किया है, जिसमें से काफी सारे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। इन सब के साथ साथ पाकिस्तान ने 31 नए एयरक्राफ्ट को इंक्लूड किया है। तो वहीं भारत यहां पर 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को लूज कर चुका है। तो पाकिस्तान और यहां पर चाइना की जो एयर फ्लीट है इसी पीरियड में, यानी 2014 से 24 के बीच में, ये बड़ी है। वहीं पर भारत ने 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यहां पर लूज कर दिए हैं, या तो वो फेज आउट कर दिए गए हैं या फिर वो ग्राउंडेड होकर के अब वो उड़ने की कंडीशन में नहीं है।